हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉलम्स इन टेलविंड। टेलविंड सीएसएस में कॉलम्स क्या काम करता है। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉलम्स इन टेलविंड, ये देखेंगे। उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे कॉलम्स के, और हम इमेज के साथ भी लगा के देखेंगे कॉलम्स कैसे काम करता है। और इसमें दो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं कि पहला है कि रेंज ऑफ कॉलम्स की कितनी रेंज तक होती है, कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है। और उसके बाद एक कि रिमूव गैप बिटवीन कॉलम्स, जब हम देखेंगे उसमें गैप आता है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉलम्स इन टेलविंड सीएसएस। अभी देखें यहाँ पे कॉलम्स लेआउट पे जाते हैं। आइए देखें कि ये हमारे क्लास होते हैं कॉलम्स के। जैसे पहला क्या है, कॉलम्स 3 एक्सेस, 2 एक्सेस, कॉलम्स एक्सेस, ये 3 एक्सेस है। और मोर करोगे तो इस तरह के रेंज ये हैं, क्लास लगे हुए हैं इसके। और इसके रेंज मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल करके दिखाया हुआ है। ये देखिए, इमेज के साथ लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं विजुअल कोड एडिटर पे, और उसके बाद हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे इसका। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ columns.html के नाम से, और यहाँ पे एक बॉयलर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूँ जो हमारा CSS है, CSS के लिंक ./output.css। उसके बाद में हम टर्मिनल चला लेते हैं। अगर आपने नहीं चलाया टेलविंड CSS का टर्मिनल तो आप चला लें। ये मैंने चला लिया। उसके बाद मैंने एक डिव लिया। इस डिव में मैंने h1 टैग लिया। उसके बाद मैंने लिया हेडिंग 1, दूसरा लिया हेडिंग 2। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास लगाया कॉलम्स 2। अब इसका पहले हम ब्राउज़र पे जाते हैं, सर्वर पे, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखें, ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसे मैं इस पे ओपन कर लेता हूँ क्रोम पे। अब ये देखें, ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। इसे आप चाहें तो कितने पार्ट में भी कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम जो रेंज होती है कॉलम्स की 12 तक होती है। आप जब यहाँ पे जैसे 4 कर दिया, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 12 तक होती है। अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो ये यहाँ पे ये उसको मैं आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। इसको मैं कुछ कलर दे देता हूँ। जैसे क्लास मैंने डाल दिया BG, ये एम्बर 700 कर दिया। इसमें मैंने ग्रीन डाल दिया। अब देखें कॉलम 4 है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होगा, बट हमारे पास अभी 2 ही हैं। तो ये 2 हैं, बाकी इतना हमारा जो है स्पेस हो गया, ये 2 कॉलम का स्पेस, क्योंकि हमने 4 लिया हुआ है। अगर यही हम और 2 और ले लें, हेडिंग 1 2 3 4, तो ये उतने में एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, पिंक। इसका मैं ब्लू कर देता हूँ। ये देखें, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया इक्वल। और अगर मैं इसको
एक मिनट, एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, या चलो मैं एक्स्ट्रा ना लेके इसको 3 कर देता हूँ। तब देखना क्या होगा, 3 तक तो हमारे एक लाइन में जाएंगे, बस 4th ये देखना, ये देखें क्या हुआ हमारा। तो ये इस तरह से एडजस्ट किया कि जैसे हमारे जो 3 हमने किए तो एक एक्स्ट्रा हो रहा था, तो हमारा जो है हेडिंग 1 और 2 एक दूसरे, जब तक ये पूरा कॉलम फुल नहीं होगा तब तक दूसरे फुल कॉलम में वो नहीं जाएगा। तो क्या हुआ कि हेडिंग 1, उसके बाद हेडिंग 2 आया, तो वो हमने पहले ये कॉलम पूरा फुल एडजस्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे में आया हेडिंग 3, फिर उसका 4 मतलब पूरा हुआ। अगर हम 4 5 6 लेंगे तो यहाँ पे लेंगे, देखना यहाँ पे जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, एक और लिया 5, अब देखना ये यहाँ पे आ गया। अब जैसे 6 करेंगे तो यहीं पे आएगा, नीचे नहीं आएगा, ये देखना इसी के नीचे आएगा, ये देखें आ गया ना। इसका भी कलर मैं आपको करके दूसरे कलर दिखाता हूँ करके। ग्रीन मैं इसका 200 कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये इस तरह से एडजस्टमेंट करता है हमारा टेल्विन सेसिस में, जो है हमारे कॉलम्स जो है इस तरह से काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक इमेज लेते हैं, इमेज के साथ करते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, फिर से एक डिव लेते हैं और यहाँ पे हम एक इमेज लेते हैं। और इमेज हमने एक है हमारे पास इमेज, इसमें हमने एक लिया था इमेज डॉट जेपीजी, इमेज डॉट जेपीजी से हम एक डिव ले लेते हैं, सॉरी इमेज ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं और यहाँ पे अभी कॉलम 2 करते हैं अभी, और एक इमेज और मतलब और ले लेते हैं। अब देखना अभी क्या होगा, अभी तो सेम भाई 2 पार्ट में डिवाइड हो गया क्योंकि हमने 2 लिया। ऐसे 4 लेंगे तो ये इस तरह से जो है एक दूसरे के नीचे आ गया। लेकिन एक चीज़ और, अब जब इसे आप एक काम करो, मैं 4 लेता हूँ। जैसे हमारी फुल स्क्रीन है तो हमें 4 तो एक लाइन में एडजस्ट हो जाएगा, ये देखें। जैसे जितने आप लोगे उतने हिसाब से, जैसे मैंने इतने इमेज लिया, और जब इसे आप छोटा करोगे, स्क्रीन छोटी करते जाओगे, इसमें देखना कुछ नहीं होगा। जैसे ही जब आपका है एक ही लाइन में आ जा रहा हो, बस इमेज छोटी हो जा रही है। तो ऐसा जब हमारे रिस्पॉन्सिव होगा तो हमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं फ़ोन में। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें मीडिया क्वेरी, हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे लगाते हैं। तो उस तरह से, अब जैसे मान के चलो हमारी LG है, लार्ज स्क्रीन के लिए हमने क्या किया, लार्ज स्क्रीन के लिए हमने किया कि एक लाइन में 4 दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, MD स्क्रीन के लिए क्या किया हमने कि एक लाइन में हमारे 3 दिखेंगे, और SM के लिए हमने क्या किया कि एक लाइन में हमारा 1 दिखेगा, 1 दिखेगा, या आप 2 कर दो। तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं। एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा। एक मिनट, नहीं
एक मिनट, कुछ गड़बड़ है रहा है हमारा। मैं फिर से ये वाला ओपन करता हूँ। हाँ ये देखें, एक्चुअली हमारा कुछ, हाँ ये देखें, अब आपको वो समझ में। ये देखें, लार्ज स्क्रीन के लिए हमने क्या किया था कि कॉलम मतलब 4 दिखेंगे, जैसे स्क्रीन छोटी होगी तो इमेज 3 दिखेंगे एक लाइन एक रो में, उसके बाद छोटा होगा तो 2 दिखेंगे। तो अब देखें, अभी तो 4 दिख रहे हैं, जैसे मैंने छोटा किया तो देखें 3 दिख रहे हैं। उसके बाद जैसे हमने छोटा किया तो स्मॉल डिवाइस के लिए 2 दिख रहा है। ये देखें, यहाँ पे रैम ये दिख रहा है कि कितने से कितने की विड्थ की में हमारा स्क्रीन छोटी हो जाए, बड़ी हो जा रही है। ये देखें, जब 794 की स्क्रीन हो रही है तो 3 दिख रहे हैं, जब और लार्ज स्क्रीन के लिए हमारी 4 दिखेंगी। ठीक है, और अगर ये एक अब और देखना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं नीचे इसका एक और बना लेता हूँ डिव। यहाँ से मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ। अब जितनी इमेज चाहें उतनी कॉपी कर लें, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अब देखें, यहाँ पे मैं क्लास लेके, जैसे मैं यहाँ पे 3 एक्सेस लेता हूँ, कॉलम 3 एक्सेस। अभी आप देखना कि ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ये देखें, अभी लार्ज स्क्रीन है तो ये हमारी 4 पे हो रहा है, जैसे आप छोटे हो गए करोगे तो 3 हो गया, जब छोटी स्क्रीन हो गई तो 2 हो गया, जब और छोटी हो गई तो एक स्क्रीन एक इमेज आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे देखें, जब आप ये देखें, जब ये इसके रेंज हमने देखा था, इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो 3 एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि जो है मैक्सिमम अभी जो 256 पिक्सल एडजस्ट करेगा। मतलब कि जो इसकी विड्थ है, जैसे ये इमेज की है, जो मैक्सिमम जो है 256 साइज लेगा एक इमेज की, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो अब इतने रो में इसने जैसे हम 256 256 256 करके मतलब 4 का एडजस्ट किया। अब जैसे ही अब जब हमारा छोटा हुआ तो उसने 3 का किया। जैसे 3 एक्सेस हमने किया तो 256 कर लिया। जैसे आप 2 एक्सेस करते हो लेते, कॉलम 2 एक्सेस लेते, तो वो 288 पिक्सल का के स्पेस के हिसाब से वो इमेज एडजस्ट करता। ऐसे जब कॉलम एक्सेस करते तो मैक्सिमम 322 पिक्सल का इमेज एडजस्ट करता। तो ये इसी तरह से इसकी रेंज चलती है कॉलम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई भी वेबसाइट जब यूआई डिज़ाइन करोगे तो किसी भी कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। हाँ, एक चीज़ और, क्या ये चीज़ हमारे में जब गैप आ रहा है, ये देखें इसके बीच में गैप आ रहा है, इस गैप को हमें कैसे कम या रिमूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास होता है, गैप 0 कर दोगे तो ये देखिए गैप कम हो गया। अब इसके हिसाब से आपको जितना गैप रखना है, ये देखें ये गैप रिमूव हो गया। अगर आपको जितनी गैप रखना है उसके हिसाब से आप गैप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 1 रखना है तो थोड़ा सा गैप देना है इन सब की इमेज में, तो ये देखें हल्का गैप हो गया। जितना है 2 रखना है, 4 रखना है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें,
तो यही होते हैं कॉलम्स और गैप। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।